हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 10 मार्च और 10 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। इस क्लास का पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से, और के साथ साथ जो है ना आप लोग मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे भी फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन के नाम से ही। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले कल आपको एक सवाल दिया था। उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा राज्य सहकारी बैंक द्वारा इनमें से कौन सी योजना चलाई गई है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था हमारी बिटिया और हमारा लाडला, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन इसके बिल्कुल परफेक्ट थे। आज का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बात और सीख लीजिएगा आप लोग कि श्रमिक सहायता सेवा के लिए हरियाणा सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800 180 2129। इस नंबर पे श्रमिक जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो जानकारी ले सकेंगे। के साथ साथ जो है ना साइबर कैफ़े कंप्यूटर की दुकानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ओवल ऑनलाइन सब जानकारी वो ले सकेंगे। ठीक है, इसी एक टोल फ्री नंबर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का पहला करंट अफेयर हमारा रहेगा कि किस जिले के नगीना में स्थित राजकीय महाविद्यालय में शहीद राजा हसन खां मेवाती की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किया है नूह के अंदर। नूह जिसको आप लोग पहले कहा करते थे मेवात कहते थे, यहाँ पे अनावरण किया गया है। के साथ साथ जो है ना यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम था जिसके दौरान मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष थे। राजा हसन खां मेवाती शहीदी दिवस के रूप में हरियाणा में आप सबको पता होगा एक योजना चलती है जिसका नाम है संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना, और इसी के अंतर्गत ये वाला कार्यक्रम था। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के अंदर जो भी पर्टिकुलर समाज के लोग अगर इस योजना के तहत उस संत महापुरुष की जयंती को आयोजित करते हैं तो उनको 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में दिए जाते हैं, और ताकि वो संत महापुरुषों की वाणी है वचनों को हरियाणा के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर जो है ना उनका प्रचार प्रसार कर सके। के साथ में वहाँ पे ऐतिहासिक गांधी ग्राम में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है उसका भी अनावरण अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात याद करना आप लोग, मेवात से इसका नाम पहले मेवात था ना, मेवात से नूह कब किया गया? तो इसका मेवात से नाम नूह जो है ना साल 2016 के अंदर किया गया था। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है तो वो इस मेवात ज़िले की ही है, पहली बात। और दूसरी बात ये याद रखना आप लोग कि हरियाणा ज़िले के अंदर आप लोग ये याद रखना कि 20वीं जेल जो है ना, 20वीं जेल वो कौन से जिले के अंदर खुली है? तो 20वीं जेल खुली है हरियाणा के अंदर, इसी जिले के अंदर ही। मेवात कह दो या नूह कह दो, वर्तमान में तो नूह कहते ही ठीक लगेंगे हम लोग। इंदौरी नदी का संबंध भी आपसे पूछ लिया जाए तो भी आप लोग इसी नूह जिले का ही याद कर पाएंगे। ताउडू तहसील है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का पहला चलता फिरता न्यायालय साल 2007 के अंदर जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखना आप लोग। चलता फिरता न्यायालय जिसको आप लोग मोबाइल कोर्ट कह सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है कि हरियाणा राज्य में चुनाव आयोग ने चुनाव का आइकन किसे बनाया है, यानी कि इलेक्शन आइकन अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के हरियाणा के द्वारा किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है राजकुमार राव। वैसे तो देखा जाए ना तो पूरे भारत के भी यही है, ये नेशनल यूथ आइकन है, लेकिन इनको अभी रिसेंटली हरियाणा के जो चुनाव उपायुक्त हैं उनका नाम है अनुराग अग्रवाल, उनके द्वारा घोषणा की गई है। हरियाणा में चुनाव आयुक्त कौन है? वो धनपत सिंह है, ये भी याद रखना आप लोग। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ना राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया गया है। अच्छा, ये नेशनल आइकन क्या करते हैं? ये कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे भी जगह जगह पे जाके कार्यक्रम करते हैं, और ये वोटिंग को इंक्रीज करने के लिए कहते हैं। सर राजकुमार राव को क्यों बनाया? इनकी एक मूवी आई थी 2017 के अंदर, न्यूटन उसका नाम था, और न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला था। तो न्यूटन एक ऐसी फिल्म थी जैसे अलग अलग मतलब क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा, एक्चुअली क्या था जो छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना उनमें उनकी देख रेख का जिम्मा सौंपा गया था। इस मूवी के अंदर कुछ इस प्रकार का जैसे क्लर्क बने हुए थे ये, और चुनावी प्रकार से कह सकते हो आप लोग चुनावी या चुनावी वोटिंग को इंक्रीज करने के लिए, लोकतांत्रिक चुनाव करने में इस प्रकार की एक मूवी थी ये। और 90वीं अकादमी पुरस्कार में आमतौर पे ऑस्कर के रूप में जिसको जाना करते हैं ना उसमें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड मिला था इस मूवी को। तो तब जाके इनको अभी इस आइकन के लिए चुना गया। पहले वैसे सचिन तेंदुलकर साहब थे, पंकज त्रिपाठी साहब भी रह चुके हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि झज्जर जिले के पहले पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है, और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि बनाया गया आईपीएस सतीश बालन। अब आपको याद हो तो सोनीपत जब पुलिस कमिश्नरेट बना था ना, उस टाइम पे भी यही बने थे, और अब इनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है कि हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी वाले ज़िले कितने हो गए, 5 ज़िले हो गए। पहला ज़िला कौन सा है? पहला ज़िला है हरियाणा का गुरुग्राम है, ठीक है। दूसरा ज़िला कौन सा है? दूसरा ज़िला आपको याद रखना है फरीदाबाद है। तीसरा जिला कौन सा याद रखना है आपको? तीसरा जिला याद करना है पंचकुला याद करना है आपको। और चौथा जिला कौन सा याद करना है आपको? चौथा जिला सोनीपत, और सोनीपत पिछले साल बना, और इस बार पांचवा जिला कौन सा हो गया? पांचवा जिला झज्जर हो गया है। बी सतीश बालन जो है ना, यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। के साथ में कुछ और भी चेंजेस हुए हैं, जैसे यहाँ पे पहले आईपीएस जो थे ना, अर्पित जैन थे, उनको अब डीसीपी बना दिया गया है। कहाँ का? झज्जर जिले का। और झज्जर के पुलिस कमिश्नर के रूप में काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा फरीदाबाद और गुरुग्राम, सोनीपत, ये पहले से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली यहाँ पे ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र ऑर्डर इनके लिए, ट्रांसफ़र ऑर्डर देता कौन है सर? ये दिए थे TVSN प्रसाद ने, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, होम डिपार्टमेंट में। फरीदाबाद में रह रहे देश के सबसे यंग साइंटिस्ट गोपाल मूल रूप से किस राज्य के रहने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन अभी हाल ही में नासा के लिए हुआ है? तो इनका सिलेक्शन नासा के लिए हुआ है। ये मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के भागलपुर का एक गांव है ध्रुवगंज, वहाँ के रहने वाले हैं ये, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम से फरीदाबाद रह रहे हैं। और देश के अलग अलग 13 स्कूली बच्चे नासा के एक प्रोजेक्ट के में हिस्सा लेंगे। अप्रैल के अंदर ये भारत से अमेरिका जाने वाले हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है अमेरिका की एक एजेंसी है ये। और स्पेस एजेंसी जैसे इंडिया के अंदर जो इसरो है ना, वैसे वैसे ही है वहाँ की ये। और ये एक सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के साथ एरोनॉटिक्स और स्पेस रिसर्च के लिए काम करती है। सबसे यंग है, केवल 23 साल के हैं ये गोपाल, और ये पल्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ के साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और जैसे जिस प्रकार से ओलंपिक होता है, वैसे नासा का एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, जिसमें क्या है कि ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज होता है। इस इवेंट में क्या होता है कि नासा पूरी दुनिया के बच्चों को रोवर बनाने के लिए कहती है, जिसका सबसे बेस्ट रोवर होता है उसको फिर ये खिताब दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में, अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ, नासा का फुल फॉर्म तो पता लग गया। नासा बना कब था? नासा बना था 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है, और इसकी स्थापना करी किसने थी? DWIGHT ड्वाइट डी ने की थी। इसके करंट में हेड कौन है? तो उनका नाम भी याद कर देना आप लोग, बिल निल्सन, ठीक है ना। बिल निल्सन जो है ना, इसके करंट में इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। मैंने इसरो भी नाम लिया था। इसरो का फुल फॉर्म बताता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था? ये बना था आपका 15 अगस्त को बना था 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है ना, वो है बेंगलुरु के अंदर जो है ना, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके साथ साथ जो है ना, इसके चेयरमैन, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी विक्रम अम्बलाल साराभाई ने, ठीक है ना। विक्रम अम्बलाल साराभाई जो है ना, विक्रम अम्बलाल साराभाई इसके चेयरमैन हैं। और मतलब इन्होंने, ये फाउंडर थे, लेकिन ये फर्स्ट भी थे हालांकि, लेकिन 10वें चेयरमैन कौन है? उनका नाम है S सोमनाथ, ठीक है ना। S सोमनाथ अभी करंट में इसके चेयरमैन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रक्षा उद्योग का निर्माण शुरू हुआ है? डिफेंस इंडस्ट्री स्टार्टेड रिसेंटली। कहाँ पे स्टार्ट की गई है? झज्जर के अंदर। अच्छा, झज्जर वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, आज तो 2 बार आ गया ये। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किसने स्टार्ट किया है। एक साब नाम की एजेंसी है। साब एक स्वीडिश एरोस्पेस एरोस्पेस और एक रक्षा कंपनी है। भारत के हरियाणा के अंदर कार्ल्स गुस्ताफ M4 हरियाणा जो हथियार प्रणाली है ना, इसका निर्माण स्टार्ट कर दिया है। इसकी घोषणा हुई थी, तब भी मैंने पढ़ाया था। देश भर में रक्षा उत्पादन में पहला 100% FDI है ये। और जो MET सिटी झज्जर के अंदर एक नया सेंटर सेटअप किया है स्वीडन के बाहर। साब का ये पहला ही सेंटर है जो लगभग 100 लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। यह सुविधा अगले साल से जो ना उत्पादन स्टार्ट कर देगी। फैक्ट्री का निर्माण, या इसका मतलब ये उद्योग बनना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। साब जो है ना, एक सब्सिडरी है कलेक्टिवली, जिसको साब ग्रुप के नाम से जानते हैं। स्वीडिश एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी के नाम से इसको जानते हैं। या प्राइमरली ऑपरेट करती है स्वीडन के अंदर ही। ये कंपनी का हेडक्वार्टर भी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में ही है। और इसके जो CEO है उनका नाम माइकल जॉनसन है, तो वो भी याद रखना। ये बहुत पुरानी है, 1937 की बनी हुई है ये एजेंसी, ठीक है।
चलो थोड़ा झज्जर के बारे में बात करते हैं हम। झज्जर, झज्जर जो है ना ये हरियाणा में वैसे कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है झज्जर के अंदर, झज्जर की हरियाणा में, इसकी लोकेशन हरियाणा के नॉर्थ के अंदर है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसकी लोकेशन है। ये बना कब था, ये फतेहाबाद के साथ ही बना था, मतलब 15 जुलाई को बना था, 15 जुलाई 1997 को बना था ये, ठीक है। अच्छा सर, ये इसका डिवीज़न कौन सा आता है, डिवीज़न बोले तो मंडल, इसका मंडल कौन सा आता है, इसका मंडल है रोहतक, मतलब ये रोहतक डिवीज़न के अंदर ही आता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप याद रखना हरियाणा के अंदर जो है ना हर जिले की एक, मतलब हर जिले की तो नहीं कहूँगा, हरियाणा के 17 जिलों में आरक्षित सीटें हैं। तो इस जिले की अगर आप मुझसे ये पूछो कि आरक्षित सीट कौन सी है, तो मैं कहूँगा झज्जर खुद ही एक आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। मतलब यहाँ से जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए होगा वो रिजर्व कैटेगरी से रिलेट करेगा वो आपका। झज्जर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आती है ना, झज्जर के वन्य जीव अभ्यारण्य जो पेपरों में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है भिंडावास। भिंडावास क्यों याद रखना है, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, इसको रामसर साइट का टैग मिला हुआ है, ध्यान रखना आप लोग, रामसर साइट हरियाणा में 2 ही है, एक तो भिंडावास और एक सुल्तानपुर है। एक यहाँ पे जो है ना वो है खप्परवास, ठीक है ना, खप्परवास, खप्परवास भी आपको याद कर लेना है, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, इस जिले के अंदर ना एक मेला बहुत फेमस है जिसका नाम है भीमेश्वरी देवी का मेला, ठीक है ना, ये याद रखना आप लोग, भीमेश्वरी माता का मेला, भीमेश्वरी माता का मेला। एक यहाँ पे मेला लगता है कौन सा, बाबा गरीबदास, ठीक है ना, एक मेला यहाँ पे लगता है कौन सा, बाबा गरीबदास का मेला लगता है यहाँ पे, बाबा गरीबदास का मेला। अच्छा सर, इसके बाद में जो ना हरियाणा की सबसे बड़ी, हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट जिसका नाम है इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट, इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट। कब बना था ये याद है आपको, ये बना था अंबेडकर जी की जयंती पे 14 अप्रैल साल 2008 को बना था ये, तो ये भी फेमस है। एक हरियाणा का सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय भी इसी जिले के अंदर है जिसका नाम है स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय, ठीक है ना, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय। इसकी नींव तो बताते हैं 1959 में रख दी गई थी, लेकिन ये लगभग ठीक ढंग से बन के तैयार हुआ था 1965 के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना आपको और क्या याद रखना है कि हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है अगर पूछ लिया जाए तो ये लगता है जहाजगढ़ के अंदर, जहाजगढ़, जहाजगढ़ भी झज्जर के अंदर ही पड़ता है आपका, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा के पहले सीएम का नाम आपको याद है ना, उनका नाम आपको याद होगा भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा का संबंध भी कहाँ से था, यहीं से ही था, बेरी से था, हरियाणा के झज्जर बेरी से था, ये याद रखना आप लोग। के साथ साथ आपको और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है कि झज्जर की जो फेमस चीज़ें हैं ना वो है सुराही, सुराही की वजह से कहते हैं इसका नाम झज्जर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, शहीदों का शहर भी ये कहलाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा बस स्टैंड हरियाणा का जो है ना वो झज्जर जिले का ही है, सबसे बड़ा बस स्टैंड। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए रिलैक्सो चप्पल का उद्योग कहाँ पे है, तो वो भी झज्जर के अंदर है। झज्जर की एक जगह है जिसका नाम है कौन सी, जासोडी खेड़ी, ठीक है ना, जासोर खेड़ी भी लिख देते हैं इसको। इसको रियल प्रोनाउंशिएट क्या करते हैं, कोई झज्जर का बच्चा तो बताना, जासोडी खेड़ी कहते हैं इसको या जासोर खेड़ी कहते हैं, बताना। और क्या इंपॉर्टेंट है आपका, एक इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थन इंडिया का जो भूकंप मेज़र किया जाता है ना वो भी झज्जर से ही करते हैं। झज्जर रोहतक आप लोगों ने देखा होगा, इस एरिया में ज़्यादातर भूकंप भी आते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतने ही थे क्या आज के सवाल, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, इतने ही सवाल थे तो हम मिलते हैं कल की क्लास में। अच्छा, मुझे करंट अफेयर एक क्वेश्चन बताना, झज्जर को पुराना मतलब पुराने नाम टाइप में क्या कहते थे, झज्जर का पुराना नाम क्या था बताना। और एक ये बताना कि मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से कितने जिलों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपनी अगली क्लास के अंदर। राधे राधे।